जय हिंद। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है रियल नंबर से। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा रियल नंबर से। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर से आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर ऐसे नंबर 1 वाले क्वेश्चन, फिर 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, जितने भी मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा और उसमें आपको अपनी रफ कॉपी पर इसको सॉल्व भी लगातार करना है। वैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सॉल्व कर रखा है ताकि यहाँ पर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और या 3m+1 के रूप का होता है। जैसे कि आप अगर 4 का स्क्वायर करते तो 16 आता है। तो देखो ये क्या 3m+1 का रूप में होता है या नहीं। तो देखो 3×5 15 और +1 यानी कि ये 3m+1 के रूप का फॉर्म बनाता है। तो ये कन्फर्म हो गया। जैसे कि 9 हमारा है तो 9 इस फॉर्म में चला जाएगा, 3 × 3 9। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म लिखी है वो सही लिखी है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने मान रखा है लेट एक्स बी एन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर एक्स हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने मान लिया है। देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q+3q+1 3q+2 नाउ स्क्वायर ऑफ ईच दीज ऑफ सो दैट कैन बी रिटर्न द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+q। तो यहाँ पर देखो जैसे आप यहाँ पर m लिखा है, चाहे तुम इसकी जगह 3q लिख सकते हो, तो उसमें आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या मान लिया है, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर और b = 3। क्या मान लिया है, v = 3। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, a बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा a = 3qr। इसे मैंने मान लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेम आपको नीचे ऐसे लिख लेना है। ऐसे a बराबर आपको देखो जब ये r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपने a बराबर 3q+r माना है, इसमें आप a की वैल्यू r की वैल्यू रख सकते हैं 0 और a की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, a की वैल्यू r की वैल्यू आप 2 भी रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 3 या 2 ही यूज करने हैं, 3q और 3q+1 और 3q+2। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 ही करने हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 3 कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसने फिर चेक किया, अगर मैं पहले वाले को चेक करूँ 3a बराबर 3q, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा 9 यानी कि 9q²। तो ये बिल्कुल देखो सही है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यानी कि स्क्वायर रूप में हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का अगर स्क्वायर करेंगे इस वाले का हम लोग, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 9q² + 6q+1। तो यहाँ पर देखेंगे आपने नीचे मैंने लिख दिया है। देखो इतना जो हमारा है, इतना 3q² + 2q, और यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ तो 3m+1, तो ये हमारा वही इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m+1 के रूप का होता है। इसको हम कुछ भी मान लेंगे, इस वाले को तो 3m+1 तो उसी का फॉर्म बन जाएगा। इसी प्रकार इस वाले को हम कुछ मान लेंगे, 3m+1 का ये भी फॉर्म बन जाता है। तो बेसिकली आपको ऐसे करना है, यानी कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर इस रूप में रिटर्न हो सकता है, इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेयर k1 एंड k2 और k3 आर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है, hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है। मतलब कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर
3m+ और 3m+1 का रूप में हो सकता है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही लिखी है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बस करना क्या, आपको ये बराबर मान लेना जो कुछ लिखा हो उसमें 3q + r, फिर r को आपको कोई भी 3 वैल्यू रख लेनी होती है, 3 वैल्यू। फिर जो उसमें कहा गया, अगर स्क्वायर कहा गया तो दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। फिर जो ऊपर लिखा होता है 3m + 3m+1, आपको इस फॉर्म को उसमें बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को यहाँ पर देखो बनाया 3 कॉमन लेके, तो इस फॉर्म को आपको ऐसे बनाना होता है। तभी मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, तो क्या बन गया मेरा 3m+1। तो इस फॉर्म को आपको रिड्यूस फॉर्म में दोबारा उसको शो करना होता है, तभी ऐसा आपको प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपको जितने भी प्राइम नंबर आप दिए गए, इनको आपको प्राइम नंबर फैक्टर, यानी कि आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो काफ़ी इजी होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर करने भी आते होंगे, जैसे कि 140 का मैं प्राइम फैक्टर करने जाऊँगा। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, इसको 70 आएगा। फिर मैं 2 से करूँगा तो हमारा 35 आएगा। फिर मैं 5 से करूँगा तो यहाँ पर हमारा 7 आएगा। फिर मैं यहाँ पर 7 से करूँगा तो नीचे 1 आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली सभी को आते होंगे। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो मैं इसको इस प्रकार से हम इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा 156 है, यानी कि 156 है। तो यहाँ पर देखिए 156 को इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 2 से करूँगा, 2 से बन जा 14, इसके बाद 18 बार जाएगा, हमारा 8 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर हमारा 19, फिर हमारा 3 से जाएगा तो 13, फिर हमारा 13 से जाएगा, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 की पावर 2 × 3 × 13, तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे इस प्रकार से करना है। तो आप लोगों को अपनी रफ कॉपी निकालनी है। इसमें आपको 3, 8 to 5 का करना होगा, पहले आपको करना होगा, बाद में आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5, 0, 0, 5 का करना है, फिर आपको इसका आंसर मैच कर लेना है। इसके बाद आपको 4, 7, 4, 2, 9 का करना है, फिर आपको इसको बाद में मैच कर लेना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ये सभी अभी हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन लग रहे हैं, तो इनको आपको बेसिकली काफ़ी ध्यान से इनको क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको यहाँ पर कह रहा है गिवन द एचसीएफ, आप यहाँ पर आपको 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है। बेसिकली आपको यहाँ पर उसका एलसीएम पूछा गया है 2 नंबर का। तो यहाँ पर एक हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि कोई 2 नंबर का यहाँ पर उसका हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और एलसीएम गुणे एचसीएफ चाहिए। तो यहाँ पर हमें एलसीएम को निकालना है, तो एलसीएम लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा 9 दिया गया, तो इनटू में 9 कर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर जो हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इनको हमको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर एलसीएम गुणे एलसीएम × 9 और बड़ा इक्वल में यहाँ पर आपको लिखा है 306 × 657। तो ये जो हमारा 9 है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई यानी डिवाइड में चला जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा वो 2338 हमारा ये आंसर निकल के आएगा। तो बेसिकली हमारा 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारा ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखो जैसा लगा वैसे मैंने आपको समझा दिया है। ये भी क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। तो यहाँ पर कह रहे जो 6 पावर n है, अगर हम n की कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका जो हमारा लास्ट वाला जो अंक आएगा यानी कि डिजिट आएगा वो हमारा हमेशा 0 होगा। क्या ऐसी बात संभव है या नहीं? तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर हम 6 की पावर कुछ भी लेंगे तो क्या हमारा लास्ट डिजिट हमारा 0 आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 की पावर 2 लेते हैं तो यहाँ पर देखो 36 आएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम 6 की पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, तो 36
गुणे 6 करेंगे तो 6 6 जा 36, अब भी हमारा 6 आया है। तो ये जो हमारी जो कही गई बात है ये हमारी कैसी आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो ये जो हमारी कही हुई बात है हमारी बात कैसी है, गलत है। कैसी है, गलत। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ऐसे भी चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा, चेक करना है आपको कि 6 की पावर अगर n का हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखते हैं, क्या उसका जो हमारा लास्ट वाला जो अंक है वो हमारा 0 आएगा या नहीं आएगा। 0 हमारा कभी भी नहीं आएगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। 6 की पावर n रख के कुछ भी देख लीजिए, 6 की पावर 2 रख लीजिए, 6 की पावर 3 रख लीजिए, 6 की 4, आप कुछ भी रखेंगे तो कभी भी हमारा जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मैंने इसे चेक कर लिया। अब इसको हम देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, यदि कोई हमारा जो नंबर है वो अगर 0 से एंड होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो उसको यहाँ पर 10 से 100% डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो वो 100% 10 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा फुल रूप से वो डिविजिबल हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, इन अदर्स वर्ड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। तो यहाँ पर आपको पता है अगर कोई जो हमारा नंबर है वो 10 से डिवाइड है तो वो ऑब्वियसली 2 और 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो अगर हमारा जो 100 है ना वो 10 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो ये हमारा 5 से होगा, ये 2 भी से होगा। तो ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम लोगों को मिलता क्या है, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करेंगे 3 की पावर ये वाला कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 की पावर जो n है हमारा और मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो ये तो हमारा कभी भी यहाँ पर 0 नहीं ला सकता है। कभी 0 ला सकता है, कभी भी 0 नहीं ला सकता है। नेवर द लास्ट डिजिट इज 0, कभी भी इसके लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता है। इसी प्रकार इसका भी कभी भी लास्ट डिजिट हमारा 0 नहीं आ सकता है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर n का हम n की कोई भी वैल्यू अगर नेचुरल वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हमारा जो एंड डिजिट होगा वो कभी भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था 1 मार्क 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको। तो 3 + 2 √5 हमारा एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, यानी कि हमारा अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं कि जो हमारा 3 + 2 √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। ऐसा इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल। इसको मैंने मान लिया है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। इसके बाद इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर a एंड b। तो यहाँ पर इसको हम अगर ये हमारा कोई अगर जैसे कि हमारा 3 + 2 √5 अगर हमारा एक परमेय संख्या यानी कि हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, 101% इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमारी कोई रेशनल नंबर होती है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो जब मैं इसको अगर मैं किसी भी परमेय संख्या में किसी भी नंबर को घटाऊं या जोड़ूं तो ऑलवेज हमारी संख्या क्या आएगी सर, रेशनल नंबर ही आएगी। अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करता हूं, कुछ भी माइनस करता हूं, कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं, कुछ भी मैं डिवाइड करता हूं, तो इट विल ऑलवेज गिवन दैट इज अ रेशनल नंबर, वो हमेशा मुझे रेशनल नंबर ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने 3 इधर को भेज दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो ये जो हमारी संख्या है हमेशा हमेशा रेशनल नंबर ही होगी। क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। फिर यहाँ जो यहाँ पे 2 लिखा वो मैंने नीचे भेज दिया। अब चाहे हम किसी रेशनल नंबर में डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तब भी वो हमेशा मेरी एक रेशनल नंबर ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3a-3b अपॉन, जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा a-3b अपॉन में b। अगर मैं यहाँ पर लिखा है 2 √5,
अगर मैं 2 को यहाँ पर भेज दूंगा तो भी हमारी ये रेशनल नंबर ही रहेगी। अगर मैं किसी रेशनल नंबर में किसी भी डिजिट का अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो हमेशा ही हमारी रेशनल नंबर ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी रेशनल नंबर है और ये हमारी इर्रेशनल नंबर है। तो कभी क्या ये इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सपोजिशन की थी वो हमारी रॉन्ग साबित हुई है, यानी कि गलत साबित हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इट मीन्स LHS, जो हमारा LHS है ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि 5 जो हमारा है रेशनल नंबर है। इट नॉट बी पॉसिबल, जो कभी संभव नहीं हो सकता, जो आपस में इक्वल है। देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारी कल्पना है वो गलत साबित हुई है। यहाँ पर फाइनली क्या साबित हुई कि जो हमने कल्पना की थी, जिसे हमने माना था कि हमारी परमेय संख्या है, वो गलत साबित हो गई है। इसका मतलब ये फाइनली हमारी 3 + 2/5 एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि एक हमारी एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको फाइनली इसी प्रकार से करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 × 11 × 13 × 5 प्लस ये। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर है या होल नंबर है, प्राइम नंबर है, या फिर यहाँ पर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आपको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना होता है। बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर BODMAS का सूत्र का उपयोग कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिया तो उसको ब्रैकेट को आप ब्रेक करेंगे। इसके बाद आपको डिवाइड दिया गया तो आप डिवाइड का यूज करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। इसके बाद आप एडिशन का यूज करेंगे। इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई में जो दिया गया है 7 × 11 × 13 × 5 और प्लस का यहाँ पर 15। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट को चेक करना होगा, उसी से पता चल जाता है कि हमारा होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, क्या कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर कुछ भी होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 × 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 21 आएगा। 21 का 1 ये बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को यहाँ पर जोड़ें तो फाइनली हमारा 10 आएगा। 10 का जो हमारा लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारा कैसा है, लास्ट वाला डिजिट हमारा 0 है। तो यानी कोई संख्या हमारी रही होगी जिसके लास्ट में हमारा 0 आया होगा। क्या आया होगा? 0 आया होगा। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ करने का, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आप देखते जाएंगे, हमारा कोई भी नंबर रहा होगा जिसके लास्ट में 0 100% आया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 है तो हमारा 100% कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि वो 2 से 100% विजुअल होगा। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 100% 2 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद अगर कोई हमारी संख्या रही होगी जिसके लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली सी बात है वो हमारी एक होल नंबर में भी आई होगी। कोई भी संख्या होगी वो संख्या कुछ भी हो सकती है जिसके लास्ट में खाली 0 है, तो संख्या रूप से बड़ी होगी, केवल 0 तो नहीं होगा, तो हमारी ऑब्वियसली होल नंबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो मैंने सही बताया है, ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला दूसरा हो जाएगा। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि सबसे जो कम वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू अ नेचुरल नंबर, वो यानी कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी PYQ के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है 24 की पावर अगर मैं n ले लूँ, इट इज डिविजिबल बाई 8, वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगी।
तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा मैं किस नंबर को क्या नंबर लूँ। अगर देखो 24 की पावर में 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा 24 आएगा। अगर मैं इसको 8 से डिविजिबल करूँगा तो ये देखो 100% यहाँ पर हमारी 8 से डिविजिबल हो गई है। तो इसका मतलब हमारा सी वाला आंसर भी सही है, बिल्कुल आंसर सही है। अगर मैं n की वैल्यू 0 लूँगा तो हमारी जो अगर किसी भी संख्या की अगर मैं पावर लेता हूँ 0 तो उसका मान अगर मैं किसी भी नंबर की पावर को अगर लेता हूँ 0 तो उसका मान हमेशा मेरा 1 आएगा 1/8, जो कि ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओबियसली हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर चेक कर लेना है, सी आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखो सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपने कोई परिमेय संख्या 2 मान ली है, अपरिमेय संख्या आपने कोई यहाँ पर 3 मान ली है, तो अब इसलिए हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। देखो हमें अपरिमेय संख्या मिली या नहीं मिली, 2 + 3 अंडर रूट 3 एक हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर मैंने ये सॉल्व कर रखा है 3 + 2 √5 ये हमारी कैसी नंबर थी सर, ये हमारी इर्रेशनल नंबर थी। तो इसी प्रकार अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर को 2 मान लेता हूँ और इर्रेशनल नंबर को मैं अंडर रूट 3 मान लेता हूँ तो ये हमारी हमेशा नंबर कैसी होगी सर, ये हमारी हमेशा इर्रेशनल नंबर होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, इर्रेशनल नंबर। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी लिखा है इर्रेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, आपको किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है 113 दिया गया है और आपको उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम भी दिया गया है 59652 आपको एलसीएम दिया गया है। उसमें आपको पहली संख्या जो दी गई है 94904 संख्या दी गई। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाला नंबर पूछा गया है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपको सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ एंड फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, यानी कि 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट लिखना होता है। यहाँ पर आपको एलसीएम भी गिवन है और आपको एचसीएफ भी गिवन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर भी गिवन है, फाइनली आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम कितना दिया गया है सर, हमको एलसीएम 56952 दिया गया है और यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ है वो यहाँ पर हमारे 113 दिया गया है और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 94904 दिया गया और सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियसली सी बात है ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में। और फाइनली आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इसको आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 7119, ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको इसको अपनी रफ कॉपी में इसको सॉल्व करना होगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है अ लेमा इज एन ऑक्सिम, लेमा इज एन ऑक्सिम यूज्ड फॉर प्रूविंग। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा अदर स्टेटमेंट। इसको आपको फाइनली लर्न कर लेना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपके क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। काफ़ी बच्चे इसमें डिस्टर्ब हुए थे इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पर आपको इसको लर्न कर लेना है अदर स्टेटमेंट। क्या याद करना, अदर स्टेटमेंट आपको यहाँ पर इसको आपको लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अ लेमा इज एन ऑक्सिम यूज्ड फॉर का मीन क्या होता है। इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1। यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 नंबर का जो हमारा एचसीएफ है वो 1 है। क्या है, 1 है। तो द 2 नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली और, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर का जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 1 है। तो यहाँ पर जैसे कि 13 और 15 अगर हम नंबर लेंगे तो ये हमारे नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 1 ही आएगा। अगर मैं
3 और 5 का अगर मैं HCF लूँगा तो भी हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा तो वो नंबर कैसे होंगे, प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे, या फिर हमारे कंपोजिट नंबर होंगे या प्राइम होंगे या बॉथ होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं, भाज्य वाला तो होगा नहीं, तो ये भाज्य तो को है नहीं, पर ये है, पर ये तो है नहीं, तो यहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइम को प्राइम जरूर है, यानी कि विषम और सह विषम हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइम और को प्राइम वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, क्योंकि 3 और 5 का हमारा HCF भी 1 है, और यहाँ पर हम 13 और 15 का लेंगे या हम 11 और 13 का लेंगे, तो सारी की सारी हमारी प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर आ रही हैं। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर ही होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन एज्यूम करके लगाना है अपने बोर्ड एग्जाम में या आपके मंथली एग्जाम में या आपके यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम में। क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इस पर एक बार थॉट कर लेना चाहिए, एकदम से क्वेश्चन पे टूट पड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा ए वाला होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2.3 की पावर 3 5 की पावर वार। तो यहाँ पर आपको 3 5 के ऊपर वार दिया गया, इसका मतलब होता है कि ये संख्या हमारी जो है बार बार रिपीट होती जा रही है। क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आप कुछ बातें याद रखेंगे, अगर कोई नंबर के नीचे 2 या 5 की पावर n या m के रूप में अगर आ रही है तो वो हमारी 101% रेशनल नंबर ही होगी। क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। इसके बाद अगर कोई भी नंबर के पॉइंट के बाद में कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो भी हमारी एक रेशनल नंबर ही होगी। क्या होगी? वो भी हमारी एक रेशनल नंबर होगी। क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखेंगे, जिसकी संख्या के नीचे अपॉन में 10 होगा, तो या 10 के फॉर्म में कुछ भी होगा, तो वो भी हमारी एक ऑलवेज एक हमारी रेशनल नंबर ही होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था 2.535 की बार, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। और मैंने कहा था अगर कोई संख्या बार बार वही संख्या सेम रिपीट हो रही है तो वो 100% हमारी एक रेशनल नंबर ही होगी। क्या होगी? रेशनल नंबर होगी, जो कि हम इसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर नंबर बी वाला 100% सही होगा। रेशनल नंबर इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 13 2.131113 तो ये देखो हमारा एक पहले 1 आया फिर 2 1 आया, इसमें कोई भी हमारा रिपीटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, बार बार वही रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हमारी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। और ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगी? और ये हमारी क्या हो जाएगी? पहली बात तो ये हमारी जो रेशनल नंबर है, और ये हमारी वैस के हिसाब से हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी वाला हम इसको करेक्ट ऑप्शन पर लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर नंबर 4 है। 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे एग्जाम में 2 लगा कर आएंगे, जो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा 4 ही आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 15 वाला 1.2348 पावर बार है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या कहीं से भी बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी PYQ के फॉर्म में रिटर्न की जा सकती है। तो इसका मतलब अगर इस वाले नंबर को हम लोग PYQ के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा ऑब्वियसली रेशनल नंबर ही होगा। तो
तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, अ रेशनल नंबर। क्या होगा, अ रेशनल नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है हमारा, पाई हमारा कैसा नंबर है। ये क्वेश्चन हमारा सभी में डाउट सा क्वेश्चन बना रहता है कि सर पाई मेरा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा डाउट सभी के मन में बना रहता है, तो इसको हम लोग आज डाउट को क्लियर कर ही देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी जो पाई की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो हमारी पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 के लगभग होती है, और डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो हमारा जो नंबर है पाई, ये हमारा पाई एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर कुछ लोग पाई की वैल्यू को 22 बटे यानी कि 22/7 समझ लेते हैं। इसका ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर पाई की जो हमारी वैल्यू है लगभग वो 3.14 के डॉलर कुछ भी समथिंग आती रहती है। तो इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं होती है। तो फाइनली आपको याद करके रखना है कि पाई जो हमारा नंबर है वो एक हमारा इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं कि हमारा 2+√5 एक कैसा नंबर है। सर ये हमारा एक रेशनल नंबर है और ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज वी फाइंड दैट ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर ही हमारा फाइंड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, व्हेन टू नंबर्स दैट, यहाँ पर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम किसी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वी ऑलवेज फाइंड अ इर्रेशनल नंबर। तो ये इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके यहाँ पर मंथली एग्जाम हो, या आपका यहाँ पर हाफ अर्ली एग्जाम हो, या आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने का वो हमारा 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो इसको आप वेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन सीरीज को वो भी लोग पढ़ सकें। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।